ब्राह्मण पुरोहित या पुजारियों की ही सीमा तक शामिल नहीं थे। समय के साथ क्षत्रिय जाति में चेंजेस आया। दीक्षा संस्कार के बाद उन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तरह द्विज माना जाता था। उन्हें वेदों के अध्ययन का या उसका प्रारंभिक संस्कार उपनयन करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो द्विज नहीं थे, जो एक ट्राइब, कम्युनिटी, क्लैन, सब क्लैन या एक रिलीजियस सेक्टर को डिस्क्राइब करता है। तो बाकी बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते थे। उन्हें अपने साथ कुछ लेकर जाना पड़ता था जमीन पर बैठने के लिए। एक बार के लिए लोग जानवरों को टच कर सकते थे, खाना दे सकते थे, लेकिन उन्हें टच करना अलाउड नहीं था। अभी जो भारत में कास्ट सिस्टम चल रहा है वो पुराने वर्ण सिस्टम से बहुत अलग है, क्योंकि वर्ण सिस्टम इंसान को उसके कर्म के हिसाब से डिवाइड करता था। पहले का वर्ण सिस्टम अभी के कास्ट सिस्टम से कितना अलग है, आज हम उसी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अगर वैदिक पीरियड की बात की जाए तो उस समय इतने सारे कास्ट नहीं हुआ करते थे। उस समय वर्ण सिस्टम चलता था, जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये सिस्टम धर्म और कर्तव्य पे बेस्ड था। हर वर्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशन सेट होती थी। ऐसा माना जाता है इंसान अपने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर एक विशेष वर्ण में जन्म लेता है। सबसे पहले वर्णों के चारों पार्ट्स को समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे जाति और कास्ट किसे कहते हैं। ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण की रचना 900 BCE के आसपास हुई थी, फर्स्ट वेद के कुछ सेंचुरीज बाद। वैदिक पीरियड में ब्राह्मण वर्ण सिस्टम में सबसे अपर कैटेगरी में आते थे, जिसे सबसे उच्च वर्ण माना जाता था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में अगर कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता था तो वो ब्राह्मण ही होते थे। उन्हें पुजारी और स्पिरिचुअल लीडर्स के रूप में भी जाना जाता था, जिनका मेन काम था धर्म क्या है ये एक्सप्लेन करना, रिचुअल सैक्रिफाइस एक्सप्लेन करना, पुजारियों के काम को एक्सप्लेन करना, वेद जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक ग्रंथों का ही पाठ करते थे। वे धार्मिक नॉलेज के साथ साथ साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल नॉलेज भी ग्रहण करते थे। वैदिक अनुष्ठानों और संहिताओं में ब्राह्मणों ने साइंस को भी एक्सप्लेन किया है, जिसमें मिस्टिकल और फिलोसॉफिकल चीज़ें भी शामिल हैं, जिससे आरण्यक और उपनिषद बने। ब्राह्मण पुरोहित या पुजारियों की ही सीमा तक शामिल नहीं थे। वे एग्रीकल्चरल, गवर्नमेंट और मिलिट्री पोजीशन पे भी रह सकते थे। मतलब वो लगभग सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनकी शुद्धता को भंग करे, जैसे जानवरों को काटना, मारना या ऐसी चीज़ें करना या छूना जो अशुद्ध हो, तो उन चीज़ों को छोड़कर वो बाकी के सारे काम कर सकते थे। क्षत्रिय कौन थे? क्षत्रिय को हिंदू समाज में दूसरा सबसे ऊपरी वर्ग या वर्ण माना जाता है, जो परंपरागत रूप से योद्धा या शासकों की भूमिका निभाते थे। उनका मेन काम था राजा बनकर शासन करना या योद्धा बनकर लोगों की रक्षा करना या युद्ध करना। नागरिकों को नुकसान से बचाना भी उनके काम में शामिल था। वो पॉलिटिकल कॉस्मिक ऑर्डर यानी राजनीतिक लौकिक व्यवस्था अर्थात धर्म को बनाए रखने में और ये सुनिश्चित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे कि प्रत्येक इंसान अपना निर्धारित कर्तव्य या काम अच्छे से करे। क्षत्रिय अपनी ताकत, वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। उनका मेन काम योद्धा बनकर युद्ध करना या शासन करना था। समय के साथ क्षत्रिय जाति में चेंजेस आया और वे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ट्रेड और पशुपालन में जोड़ गए। अब वैश्य कौन थे? वैश्य को वर्णों में तीसरा स्थान दिया गया है। पारंपरिक रूप से वैश्य को सामान्य लोगों के रूप में बताया गया है, जिसका काम था खेती करना, पशुपालन करना, ट्रेड या अदर बिजनेस करना। दीक्षा संस्कार के बाद उन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तरह द्विज माना जाता था। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। साफ शब्दों में कहें तो ये वो सब कर सकते थे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कर सकते थे, लेकिन सिर्फ दीक्षा संस्कार के बाद। इनका मेन काम था ट्रेड करना या बिजनेस करना। अब शूद्र कौन थे? शूद्रों को चौथा या सबसे निचला वर्ग या वर्ण माना जाता था। आमतौर पर शूद्र कारीगर और मजदूर को बोला जाता था। जीएस गुर्य के अनुसार शूद्रों का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, ट्रेड और क्राफ्ट था। ऋग्वेद के अनुसार शूद्रों का काम द्विजों की सेवा करना यानी अपने से ऊपरी तीनों वर्णों की सेवा करना था। शूद्रों को कई प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। उन्हें वेदों के अध्ययन का या उसका प्रारंभिक संस्कार उपनयन करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो द्विज नहीं थे। वे पारंपरिक रूप से कारीगर और मजदूर थे और उनके व्यवसाय में कपड़ों की धुलाई, जूते बनाना, सफाई करना, खाना बनाना, लोहार बनना और दर्जी बनकर सिलाई करना शामिल था। चारों वर्णों का काम तो आपको समझ आ गया होगा।
इन सभी को कर्म के हिसाब से डिवाइड किया गया था, लेकिन उस समय चारों में से किसी भी वर्ण में जाति या कास्ट नहीं था। ब्राह्मण में सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय में सभी क्षत्रिय, वैश्य में सभी वैश्य और शूद्र में सभी शूद्र थे। किसी भी वर्ण में डिवीजन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, इन चारों में से किसी भी वर्ण में ये नहीं था कि मैं बड़ा हूँ और मैं छोटा हूँ। सभी समान थे। और उस समय जिस तरह अभी हम सरनेम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल तिवारी, सिंह, राजपूत, शर्मा एक्सेट्रा, ये नहीं हुआ करते थे। चलिए अब जानते हैं जाति किसे कहते हैं। जाति, जिसे इंग्लिश में कास्ट भी कहा जाता है, एक संस्कृत वर्ड है जो एक ट्राइब, कम्युनिटी, क्लैन, सब क्लैन या एक रिलीजियस सेक्टर को डिस्क्राइब करता है। प्रत्येक जाति का आमतौर पर किसी ऑक्यूपेशन, ज्योग्राफी और ट्राइब से जुड़ाव होता है। वहीं दूसरी ओर वर्ण सिस्टम सोशल और इकोनॉमिकल एबिलिटीज पे 4 पार्ट्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइडेड है। कई लोग कंफ्यूज होकर वर्ण और जाति को मिला देते हैं। उन्हें लगता है दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। जाति एक स्मॉलर और मोर स्पेसिफिक ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, जबकि वर्ण सिस्टम सोशल डिवीजन के बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। दोनों सिस्टम ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडियन हिस्ट्री में और सोशल स्ट्रक्चर, कस्टम्स और आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करने में। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो जाति हर वर्ण को अंदर से कैटेगराइज करता है। कास्ट किसे कहते हैं? कास्ट सिस्टम इंसान को बर्थ और ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिवाइड करने को बोला जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो कास्ट सिस्टम क्लोजली सेम है वर्ण सिस्टम से। होप आप सभी को वर्ण, जाति और कास्ट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि किस किस वर्ण और कास्ट के ऊपर कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर कास्ट या शूद्रों के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हुआ है। ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा पद मिला था क्योंकि वो पुजारी और विद्वान थे। इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ भेदभाव या कुछ गलत नहीं हुआ। उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जैसे राजनीतिक उथल पुथल या सोशल चेंजेस के दौरान ब्राह्मणों को कॉम्पिटिटिंग सोशल ग्रुप और रूलर्स के द्वारा टारगेट किया जाता था, और कभी कभी ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को चैलेंज और क्रिटिसाइज किया जाता था। अदर रिलीजन जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के इन्फॉर्मर्स और फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स के द्वारा। ओवरऑल आसान भाषा में कहें तो ब्राह्मणों के ऊपर भी कई चैलेंजेस थे, जैसे दूसरे धर्मों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाना या चैलेंज किया जाना। उनके ज्ञान पर कई बार उंगली उठाई जाती थी। उन्हें अपने शिक्षा का प्रमाण देना पड़ता था। क्षत्रिय के साथ उतना भेदभाव नहीं हुआ, और अगर बात करें वैश्यों की तो उनके साथ थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता था क्योंकि वो लास्ट सेकंड वर्ण थे, लेकिन उन्हें भी उतना कुछ नहीं झेलना पड़ा जितना शूद्रों को झेलना पड़ा। वैदिक पीरियड में भी शूद्र या लोअर कास्ट के प्रति भेदभाव हुआ करता था। शूद्रों को हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने या सुनने, कुछ पवित्र अनुष्ठान करने से प्रतिबंधित किया गया था, और उन्हें सिर्फ छोटे मोटे काम ही करने दिए जाते थे, लाइक बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, लोहार का काम करना। मतलब जितने छोटे काम होते थे वो सब शूद्र ही करते थे। वर्ण सिस्टम ने अपनी कर्म के हिसाब से बांटने की संरचना के साथ शूद्रों के अवसरों को और अधिकारों को सीमित कर दिया। हालांकि यजुर्वेद के 26वें वर्ष के दूसरे श्लोक में ये लिखा हुआ है कि शूद्रों से लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहित सभी के लिए वेदों का अध्ययन जरूरी अथवा लाभकारी है। लेकिन वेदों के बाद लिखे गए उपनिषद और पुराणों में शूद्रों का वेद पढ़ना वर्जित बताया गया है। शुरुआत में तो केवल पढ़ाई लिखाई और बड़े काम करने के लिए ही रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों के अंदर भेदभाव और द्वेष बढ़ता गया, जो एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों को जातियों में बांटने का। और समय के साथ भेदभाव इतना बढ़ गया कि वो कब छुआछूत में बदल गया पता ही नहीं चला। जो शूद्र थे वो धीरे धीरे दलित यानी अनटचेबल्स में चेंज होते गए। दलितों को जन्म से ही बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ते थे। वो स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे, अगर बाई चांस एडमिशन मिल गया तो बाकी बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते थे, उन्हें अपने साथ कुछ लेकर जाना पड़ता था ज़मीन पर बैठने के लिए। दलित उस कुएं के से पानी नहीं भर सकते थे जिससे ब्राह्मण या दलितों से उच्च जातियां भरा करती थी। उन पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि वो बाकी लोगों के साथ बैठ नहीं सकते थे। उनके हाथ से टच की हुई चीज़ें लेना तो दूर, लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। अपने से उच्च कास्ट के साथ बैठ नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि वो रोड पर थूक भी नहीं सकते थे।
और वो जिस रास्ते पे पैदल चलते थे उस पे लोग चलना तक पसंद नहीं करते थे। उन्हें मारा पीटा जाता था। एक बार के लिए लोग जानवरों को टच कर सकते थे, खाना दे सकते थे, लेकिन उन्हें टच करना अलाउड नहीं था। एक बार के लिए सोच कर देखिए, जिन्हें सर उठाकर देखना या किसी से बोलना या छूना अलाउड नहीं है, वो लाइफ में चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ना वो पढ़ सकते थे, ना वो कोई काम कर सकते थे। अगर आप डीपली सोच कर देखें तो आपको समझ आएगा कि छुआछूत बस एक मानसिक बीमारी है, जो बस इंसान के अंदर की एक सोच है जो अहंकार को दर्शाती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।